हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बिहार पीजीटी का जो पेपर हुआ था, जिसमें आपके 71 से लेकर 150 तक के सोशियोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका जो पार्ट 1 था, जिसमें 71 से लेके 110 तक का जो क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस किया था आपके साथ में। और इसका पार्ट 2 आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी है संस्थान की तरफ से कि जो लोग नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनका जो न्यू बैच है वह 12 जनवरी से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर यह बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी संपर्क कर रहे थे या जिन लोगों ने मैसेज किया था पहले, उन्होंने इंक्वायरी ली हुई थी कि जो है बैचेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये है, वो संपर्क कर सकते हैं और अपना बैच स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और तो आइए हमारे साथ में और इस पेपर को यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि मुस्लिम विवाह जो है वह कितने प्रकार का होता है। तो हिंदू विवाह 8 प्रकार के जो हैं, और जो मुस्लिम विवाह है ये कितने प्रकार का है, तो यहाँ पे 2, 3, 4, तो इस प्रकार से इसमें बताना है। ठीक है, तो जो मुस्लिम विवाह का प्रकार है फ्रेंड्स वो है 3। ठीक है, कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें एक वैलिड यानी जो निकाह होता है आपका कहा जाता है, और उसके बाद में दूसरा जो मुताह है, और तीसरा जो अनियमित यानी बातिल वाला, ये सब चीजें हैं 3 प्रकार की। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि बार बार ये पूछा जा सकता है। हिंदू विवाह वाला तो आता ही है पीजीटी वगैरह में, यूपी में भी बार बार कई बार ये मतलब हर बार के पेपर में रहता है। मुस्लिम विवाह में भी जो प्रकार है, तलाक वाले जो पार्ट है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मुबारक वगैरह जो है, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है इसमें कि मुख्यतः ग्रामीण व्यवसाय है। तो ग्रामीण व्यवसाय में मुख्यतः कौन सी चीजें प्रधानता है, तो मजदूरी, कृषि, व्यापार, उपयोग में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ग्रामीण व्यवसाय है ये हमारा कृषि है। ठीक है, आप सभी को पता है। तो 112 का बी हो जाएगा। सर्वेक्षण क्या है, तो सर्वेक्षण यानी अनुसंधान का दर्शन, शास्त्र, अनुसंधान का प्रारूप, तथ्य संकलन की प्रविधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, तथ्य संकलन की एक क्या है? प्रविधि है। ठीक है, सर्वेक्षण। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? गवेषणा, विवेचना, व्याख्या या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी उक्त में से एक से अधिक, यानी गवेषणा, विवेचन, व्याख्या, सब सारी चीजें हैं, तो डी वाला पार्ट इसमें होगा। ठीक है, कई सारी चीजें हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पार्ट 1 इसका सभी लोगों ने देखा, उसका फीडबैक भी आया, बहुत अच्छा लगा। पार्ट 2 भी आप लोग रिवाइज करिएगा अच्छे से, ये आगे कहीं ना कहीं हर एग्जामिनेशन में आपके काम आना है। ठीक है, तो इस उद्देश्य से इसको लेक्चर को जरूर सुनिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है। तो कौन सी ऐसी पद्धति है जिसका वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है? तो अवलोकन, तथ्य, मूल्य निर्णय, उक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा सी, यानी जो मूल्य निर्णय है ये नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति में इसका कोई स्थान नहीं है। ठीक है, चलिए अगले को देखते हैं। सामाजिक अनुसंधान नहीं है, तो क्या है? नियंत्रित, अनुभविक, जो है उक्त में से एक से अधिक, या उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो अनियोजित है, ऐसी कोई बात सामाजिक अनुसंधान में नहीं होती, बल्कि क्या होती है? नियोजित होती है। ठीक है, जो हमारा रिसर्च होता है। तो ऑप्शन सी हमारा नहीं पूछा गया है, तो नहीं पे देखिएगा, तो अनियोजित जो है वो नहीं हुआ। अगला है इसमें कि भारतीय समाज में अल्पसंख्यक समूह क्या है। तो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या उक्त में से एक से अधिक है। तो इसका क्या हो जाएगा? उक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे 118 को कि निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू हिंसा नहीं है। तो पुत्र के साथ दुर्व्यवहार, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, उक्त में से एक से अधिक, उक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू हिंसा नहीं है? तो इसमें जो होगा वो होगा आपका पुत्र के साथ दुर्व्यवहार। ठीक है, ये नहीं है पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, पत्नी को मारना पीटना, ये सब चीजें जो है घरेलू कलह। ठीक है, ये सब सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसमें जो अभी जो होगा ये होगा पुत्र के साथ दुर्व्यवहार करना। तो देखिए 119 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैश्वीकरण की है? तो वैश्वीकरण की कौन सी विशेषता है ग्लोबलाइजेशन की? तो ये बताना। नगरीकरण, पश्चिमीकरण, विश्व संस्कृत। तो इसमें में से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आपका विश्व संस्कृत। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वैश्वीकरण की है? तो ये विश्व संस्कृत जो डेवलप हो रही है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्रकार बोलने और प्रदर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तानाशाही, प्रजातंत्र, एक तंत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, और उक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा प्रजातंत्र। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे कि वह परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे हों उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे एकाकी परिवार कहा जाता है। ठीक है, चलिए, एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह कहलाता है, तो एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह क्या कहलाता है, एक विवाह। क्या कहलाता है, एक विवाह कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी संस्था अभिवृत्तियों के निर्माण के प्रकार को पूरा करती है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी संस्था है जो अभिवृत्तियों के निर्माण के प्रकार को पूरा करती है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा यानी धर्म शिक्षा परिवार, तो उक्त में से जो है एक से अधिक यानी डी वाला जो है वो ज्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें मिल रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि धर्म का संरचनात्मक पक्ष है, तो क्या है, मानसिक शांति, सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व का एकीकरण, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें भी होगा डी वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि धर्म संबंधित है अलौकिक शक्ति से, विज्ञान से, धर्मनिरपेक्षता से, तो ये जो धर्म है ये अलौकिक शक्तियों पे विश्वास है, जैसा कि तुर्खीम भी कहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप जिसमें दो या अधिक व्यक्ति समान लक्ष्य की होड़ में लगे रहते हैं। ठीक है, तो जो सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप जिसमें दो या अधिक व्यक्ति क्या है, समान लक्ष्य, जैसे मान लीजिए कि अभी जो है ये आपका आरपीएससी का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट हमारे यहाँ जो तैयारी कर रहे थे वो यूपी वगैरह की वो गए हुए थे। ठीक है, राजस्थान गए थे, जयपुर, तमाम जगह मतलब वो राजस्थान में कई जगह पे एग्जामिनेशन था, कई लोग जो है यहाँ संस्थान से जुड़े हुए अभ्यर्थी गए हुए थे। ठीक है, तो ये जो तैयारी जो लोग करते हैं या जो सामाजिक अंतःक्रिया का, तो समान, जैसे मान लीजिए एक ही लक्ष्य है, क्या है कि आरपीएससी क्लियर करना। ठीक है, तो अभी जीएस का पेपर था आपका 29 मई को, जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर है वो लगा हुआ है, तो एक बार आप जीएस का पेपर देने गए, अब दूसरा क्या है आपका सब्जेक्ट का मई में होगा। ठीक है, तो एक समान लक्ष्य लोगों का, उसके लिए जो होड़ लगी रहती है। ठीक है, तो ये क्या था, ये एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा है। क्या है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। ठीक है, तो इसमें जो है एक होड़ लगी रहती है। ठीक है, तो ये प्रतिस्पर्धा का पार्ट हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी समान लक्ष्य, सबका लक्ष्य है कि हम क्वालिफाई करें। ठीक है, तो उसके लिए जो होड़ लगी है तो ये प्रतिस्पर्धा कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, तो कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, वनों की कटाई, सैन्य आक्रमण, व्यापार पारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, तो वनों की कटाई, सैन्य आक्रमण, व्यापार पारी, तो इसमें क्या हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, तो ये बताना है, तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें में से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले को देखेंगे कि नातेदारी रीति जिसमें बुआ की विशेष भूमिका होती है वह क्या कहलाती है। ठीक है, तो जिसमें बुआ को प्रधानता दी जाती है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमने जो पीजीटी के जो क्वेश्चन करवाए थे या नेट वगैरह में सारी चीजों में इसमें सब हमने बताया था कि पितृससा किसे कहते हैं, मातुले जो मामा को जिसमें प्रधानता दी जाती है। ठीक है, और पितृससा, ठीक है, एमिटेट, तो ये हो जाता है जो सहकारी यानी कुवैद है, ये क्या होता है, ये टोडा में पाया जाता है, यानी जो पत्नी जो प्रेग्नेंट होती है उस समय 5वें महीने में जो तीर धनुष वगैरह देता है ना, तो वो सब सारी चीजें हो जाएंगी, यानी सहकष्ठी। ठीक है, सहकष्ठी, साथ साथ कष्ट उठाना, तो जो मतलब उसका जो सामाजिक पिता होता है वह तीर धनुष देता है, तो सहकष्ठी यानी कौवेद उसको कहते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो अलग अलग प्रकार है, तो इसको सबको आपको समझना होगा। तो आपने सहकष्ठी समझ लिया, कौवेद उसको कहीं कहीं लिखा रहता है, पितृससा यानी एमिटेट, तो ये पितृससा होगा जिसमें बुआ को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, यानी पितृपक्ष से है। जो मातुले यानी माता की तरफ से मामा के यहाँ जब शादी करके जाता है तो उसको एवनकुलेट कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन यह कई बार बताई भी गई हैं, सभी को ध्यान होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी बुआ को प्रधानता दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों की आर्थिक समस्या है, तो बेरोजगारी, अलाभकारी कृषि, भूमि आधिपत्य की समस्या, उक्त में से एक से अधिक, तो आपका हो जाएगा 129 का हो जाएगा डी, यानी इसमें में से जो है कई सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि निम्न में से कौन सी सामाजिक संस्था प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है, तो कौन सी ऐसी संस्था है जो प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है, तो धर्म, शिक्षा, परिवार, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा उक्त में से जो है ये आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो ये प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं
131 यानी एक पशु पौधे और प्राकृतिक वस्तु के प्रति जनजातीय श्रद्धा का व्यवहार रखती है उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है टोटम उसको कहा जाता है, ठीक है। यानी पशु पौधे या प्राकृतिक वस्तु, जैसा कि दुर्खीम ने अध्ययन किया था ना अरुंडा जनजाति का, ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया था। और टोटम, ठीक है, टोटम का इन्होंने बताया हुआ था, ठीक है। और टोटम जब ये मान लीजिए पूछ लेता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार बताया टोटम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एडी लैंग महोदय ने किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो उसको टोटम कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह किसका उदाहरण है? तो द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह किसका उदाहरण है? आप भातृक बहुपद, भातृक बहुपद, सोरोरल, उक्त में से एक से अधिक। तो द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह किसका उदाहरण है ये बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भातृक बहुपद विवाह, ठीक है। भातृक बहुपद विवाह यानी द्रौपदी का पांडवों के साथ जो विवाह हुआ था ये उदाहरण है भातृक बहुपद विवाह का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है? तो पीढ़ियों की गहराई, सामान्य रसोई, व्यक्तिगत उपलब्धि पर बल, उक्त में से एक से अधिक और उक्त में से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स जो हो जाएगा सी, यानी जो व्यक्तिगत उपलब्धि पर बल इसमें नहीं दिया जाता। ये एकाकी परिवार की विशेषता होती है कि सिर्फ अपना लाभ लोग देखते हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार में सबकी यानी सामान्य रसोई, सामान्य पूजा पाठ जो है सारी चीजें साथ साथ सारी चीजें होती हैं, ठीक है। वहां पे एक मालिक होता है और सभी लोग उसके हकदार होते हैं, ठीक है, संयुक्त परिवार में। तो ये विशेषता होती है। यहाँ पे व्यक्तिगत उपलब्धि पर बल नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता ही है ऑलरेडी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखिए फैक्ट्री के मालिक एवं फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच संघर्ष का एक उदाहरण है। तो फैक्ट्री के मालिक एवं फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच जो संघर्ष का एक उदाहरण है ये बताना है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे आयोग ने दिया है जाति संघर्ष का, लेकिन ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार बना दे रही हूँ, ये वर्ग संघर्ष का होगा। क्या होगा? वर्ग संघर्ष। यहाँ पे क्लास के बीच में स्ट्रगल है, ठीक है। यहाँ पे कोई जाति थोड़ी ना है कि आपस में गांव की या ऐसी कोई राजनीति चल रही है फैक्ट्री मालिक और फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास है, वर्ग संघर्ष का ये उदाहरण है, ना कि जाति संघर्ष का। लेकिन यहाँ पे जो आया हुआ है उत्तर कुंजी में वो हो सकता है फाइनल में अपडेट अभी किया जाए, लेकिन अभी ये जो है डिलीट भी हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन ये अभी जाति संघर्ष यहाँ पे दिया हुआ था, लेकिन आप लोग इसको वर्ग संघर्ष कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है इसमें निम्न में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में सामान्य है? ठीक है, तो जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में सामान्य है, तो ये कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? ये हो जाएगी सामाजिक स्तरीकरण की जो व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है जो जनजातियों के लिए गिरिजन, ठीक है, तो गिरिजन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका भी उत्तर कुंजी में जो गलत है आंसर, ठीक है। देखिए यही सब सॉल्व करने का जो है फायदा होता है, ठीक है, कि क्या होता है कि कभी कभी आयोग जो है ये कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत आ जाते हैं, ठीक है, तो वही डिस्प्यूट होता है। और जब पुस्तकें वगैरह जब लोग सॉल्व करते हैं तो वहां पे भी वही दे देता है। तो जो बच्चे नए होते हैं उनको नहीं पता होता है, ठीक है, यानी अगर आप डिटेल्ड स्टडी नहीं किए हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या गलती है और क्या नहीं। आप एग्जाम देने जाएंगे वही पढ़ के और वहां पे गलत करके चले आएंगे, ठीक है, और आपको लगेगा कि मैंने तो पढ़ा था। तो इसीलिए अर्थेंटिक जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए लेक्चर जरूर सुनना चाहिए, ठीक है। तो जनजातियों के लिए जो गिरिजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, इन्होंने दिया महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी ने गिरिजन शब्द का नहीं बल्कि उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। क्या किया था? हरिजन। तो लेकिन यहाँ हरिजन नहीं है, ये गिरिजन है जनजातियों के लिए। तो गिरिजन का किसने किया था फ्रेंड्स? ये बताया गया है, सर ने भी जब नेट की क्लास या हायर एजुकेशन की बताई थी तो उन्होंने बताया था एलपी विद्यार्थी, ठीक है। किसने किया था? एलपी विद्यार्थी। हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता भी होगा गिरिजन, ठीक है। तो गिरिजन जो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था एलपी विद्यार्थी ने, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। और हरिजन अगर यहाँ पे होता है तब ये महात्मा गांधी होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो अपडेट आंसर होगा वो होगा एलपी विद्यार्थी। मैं यहाँ पे बता दी हूँ, इसका जो होना चाहिए अर्थेंटिक यानी ई होना चाहिए कि उक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी आपके ना अम्बेडकर है, ना फूले हैं, ना महात्मा गांधी है, ठीक है। तो इसमें से इसलिए इसका आंसर जो अप्रोप्रिएट होगा वो होगा ऑप्शन ई, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पे है स्वरूपात्मक समाज शास्त्र की अवधारणा किसने दी है। तो ये भी सब मैंने जो पीजीटी वाले इंपॉर्टेंट बने हुए थे, स्वरूपात्मक समन्वयात्मक, आप लोग को याद होगा जो लोग देखे हैं सब पेपर। तो देखिए कूले सीमेल, तो इसमें क्या हो जाएगा, जॉर्ज सीमेल, इन्होंने ये इसके जनक ही कहे जाते हैं, फाउंडर, ठीक है, स्वरूपात्मक समाज शास्त्र के, ठीक है। तो जॉर्ज सीमेल इसमें आ जाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक संबंधी नहीं है। तो प्राथमिक संबंधी में कौन नहीं है, यानी पति पत्नी भाई बहन ये सब है, लेकिन चाचा जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीयक, ये भी हमने बताया था। तो द्वितीयक संबंधी हमारे चाचा हो जाते हैं, यानी जो हमारे प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं वो हमारे द्वितीयक हो जाते हैं, ठीक है। तो किसने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो देखिए पीजीटी में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा है, तो मैकाइवर पेज महोदय ने कहा था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए इसमें है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया है, नेट वगैरह में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 140 नंबर। तो ये किसका है, हर्षकोविट्स महोदय का। किसका है, हर्षकोविट्स। तो सांस्कृतिक प्रतिमान की जो अवधारणा है किसने प्रतिपादित की है, ये भी क्वेश्चन एनटीए नेट में पूछा गया है, ठीक है। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किसने दी है फ्रेंड्स, रूथ बेनेडिक्ट। किसने दी है, रूथ बेनेडिक्ट ने। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। तो ये किसने कहा था, स्टुअर्ट चेज महोदय ने, कि विज्ञान का जो संबंध है वो पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह का उदाहरण है। तो द्वितीयक समूह का पड़ोस, मित्र समूह, ये पड़ोस और जो मित्र समूह है हमारी परिवार, ये सब हमारे प्राथमिक समूह के उदाहरण है, लेकिन जो शहर है ये क्या है, द्वितीयक समूह का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व समाज के निर्माण का आधार नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, तो ये बताना है। तो इसमें जो भौतिक संस्कृत है ये नहीं है समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार, बाकी रीतियां, कार्य प्रणाली ये सब है, ठीक है। ऑप्शन सी। अगला इसमें देखिए 146 सांस्कृतिक तत्व का अभिप्राय है। तो जो सांस्कृतिक तत्व होता है वो क्या होता है, बताया गया है, सर ने भी इसको पढ़ाया जब कल्चर वाला पार्ट, तो बताया था संस्कृत की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पर्यावरणीय संसाधनों की क्षीणता में योगदान देता है। तो कौन सा एक कारक है जो पर्यावरणीय संसाधनों की क्षीणता में योगदान देता है, जल विद्युत का उत्पादन, खनिजों का अत्यधिक खनन, वनों का संरक्षण, उक्त में से एक से अधिक। तो 147 का क्या होगा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा खनिजों का अत्यधिक खनन, ठीक है। ये पर्यावरणीय संसाधन की क्षीणता में योगदान देता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा। तो बहुत बार ये नेट वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन, ये पीजीटी में भी आया था। तो हैबरमास ने कहा है कि आधुनिकता क्या है, एक अधूरी परियोजना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है। तो नवीन ज्ञान के जो प्राप्त करने के लिए जो हमारा क्रमबद्ध प्रयास है उसको हम अनुसंधान यानी रिसर्च कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ इस जो पेपर का लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय परिवर्तन के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था, ठीक है। तो कौन सा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था, ब्राह्मणीकरण, एम.एन. श्रीनिवास, पश्चिमीकरण, ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण। तो एक सिंगल छोटा सा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके यूपी पीजीटी में कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी है। तो ये सब एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। ये सब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है जो पेपर करवाए हैं चैनल पर। और इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी ब्राह्मणीकरण, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो पेपर था यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। आशा है कि आप सभी लोगों को पेपर अच्छा लगा होगा, सभी लोग पेपर को देखिएगा, सॉल्व करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।